नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। पिछली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था वर्गीकरण क्या है और वर्गीकरण की उत्पत्ति कैसे हुई थी और उनकी कुछ परिभाषाएं। आज अपन आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण की और कौन कौन सी परिभाषा है और कौन कौन से वैज्ञानिकों ने और कौन कौन सी परिभाषा दी है, और देखेंगे अपन वर्गीकरण की बेसिक स्ट्रक्चर। दो परिभाषाएं अपने लिख ली थी, आज अपन और परिभाषा लिखेंगे दो तीन। तो सबसे पहले आता है रंगनाथन के अनुसार परिभाषा क्या है। तो रंगनाथन जी ने क्या था, परिभाषा है किसी भी पुस्तक के विशिष्ट किसी भी पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम को कर्म सूचक, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, इसको अंडरलाइन कर लेना। कर्म सूचक अंकों की अधिमान्य भाषा में परिवर्तित करना वर्गीकरण है। किसी भी पुस्तक के जो विशिष्ट विषय है उसके नाम को किसके अंदर, कर्म सूचक अंकों के अंदर, उस भाषा के अंदर परिवर्तित करना ही क्या है, वर्गीकरण है। ये रंगनाथ जी ने कहा था, दो अंडरलाइन कर लेना, एक तो कर्म सूचक और अंकों की अधिमान्य भाषा, इसको अंडरलाइन करना। इसी से ये अपने पहचान में आ जाएगी किसके अनुसार ये परिभाषा है। फिर और अपने एक परिभाषा और लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रखा है केवी के अंदर, उस परिभाषा का जे.एस. मिल्स के अनुसार। तो फोर्थ परिभाषा है अपने जे.एस. मिल्स। जे.एस. मिल्स ने क्या कहा था, वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण वस्तुओं तथा विचारों, और इसी को अंडरलाइन करना, वस्तुओं और विचारों को व्यवस्थित करने का संभावित उत्तम उपाय है। थोड़ी भाषा थोड़ी कठिन है इसकी, क्यों, परिभाषा ऐसी है, जैसी परिभाषा थी वैसी केवी के अंदर क्वेश्चन पूछा, वही परिभाषा मैंने वापस लिखा थी। आपको अंडरलाइन करना है इसके अंदर वस्तुओं और विचारों को आपको इसको अंडरलाइन करना है, आराम से समझ में आ जाएगी। और लास्ट परिभाषा एक और लिख लेते हैं अपन, पांचवी परिभाषा W.S. मेरिल के अनुसार। आपने नाम कभी सुने होंगे, लेकिन ये क्या करें, इंपॉर्टेंट है तो वही लिखा रहा हूं मैं आपको। मेरिल ने क्या कहा, वर्गीकरण है वो ग्रंथों को उचित स्थान पर व्यवस्थित रखने की कला है। क्या है? व्यवस्थित रखने की कला है। अंडरलाइन करना आपको उचित स्थान।
ये जो अंडरलाइन है ये किसी परिभाषा के अंदर वर्ड है नहीं, तभी ये आपको अंडरलाइन करा रहा हूं, ताकि किसी परिभाषा के अंदर स्पेशल वर्ड है तो आप स्पेशल वर्ड से आपको परिभाषा की पहचान आ जाएगी। अपन ने तो क्वेश्चन लिखा लिखा आएगा, उसके अंदर आपको ढूंढना है स्पेशल वर्ड है तो इसी की परिभाषा है, और आराम से हो जाएगा ये चीज। फिर परिभाषा आती है, और शेयर्स की 2-3 परिभाषाएं मैं साथ में लिखा देता हूं। शेयर्स की इंपॉर्टेंट है, उसने अलग अलग तरीके से 2-3 परिभाषा लिखी थी, तो अपन लिखेंगे शेयर्स का कथन, लिखेंगे 2-3 कथन है उसके, तो कि आराम से समझ में आएगी। तो यहां लिख लो आप शेयर्स का कथन, 2-3 कथन है इसके, एक साथ लिखेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, एक साथ लिखेंगे तो पहला कथन लिखो इसका। शेयर्स ने कहा था कि मुझे संदेह है कि वर्गीकरण के विषय में सोचे बिना मनुष्य एक पल भी जीवित रह सकता है। कि मुझे संदेह है कि वर्गीकरण के विषय में सोचे बिना मनुष्य एक पल भी जीवित रह सकता है। ये किसका कथन है? शेयर्स का कथन है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये कथन। फिर शेयर्स के और कथन है, मैं सबको एक साथ लिखा देता हूँ, एक साथ भी लिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आराम से आ जाएगा। ये शेयर्स का एक कथन और है, और कथन है तो शेयर्स के और कथन है वो भी मैं आपको लिखा देता हूँ। चलो दूसरे कथन लिखो आप शेयर्स का। शेयर्स का दूसरा कथन है, शेयर्स कथन है दूसरा लिख देते हैं अपन, एक लिख लिया अपन ने। दूसरा कथन है शेयर्स ने क्या कि पुस्तकालय की आधारशिला पुस्तक है। पुस्तकालय की आधारशिला, पुस्तकालय की आधारशिला क्या है? पुस्तकें हैं। तथा पुस्तकालय अध्यक्ष की आधारशिला अध्यक्ष की आधारशिला वर्गीकरण है। ये शेयर्स का दूसरा कथन है। पुस्तकालय की आधारशिला पुस्तकें हैं और पुस्तकालय अध्यक्ष की आधारशिला वर्गीकरण है। ये शेयर्स का कथन है। शेयर्स ने इसको बताया था। ये कथन मैंने शेयर्स के दो कथन थे, इसको साथ में लिख दिया था। फिर अपन बात करते हैं कथन के बाद के अंदर अंक। वर्गीकरण पद्धति के अपन 3 स्तर पढ़े थे, इन 3 स्तरों की बात करते हैं क्योंकि अपन सिलेबस करना है तो एक एक पॉइंट को कवर करते जाना पड़ेगा, नहीं तो सिलेबस कहीं ना कहीं छूट जाएगा। इसलिए टॉपिक कनेक्ट के वाइज उससे अपने पूरा देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कथन स्तर से पहले मैं एक चीज बता देता हूं। यहाँ वो 2 सीधे क्वेश्चन आते हैं। वर्गीकरण, सीधे क्वेश्चन आते हैं, ये लिख लेना। वर्गीकरण पद्धति का निर्माता क्या कहलाता है? एक तो वर्गीकरण पद्धति का निर्माता और एक आता है वर्गीकरण पद्धति का उपयोगकर्ता।
ये क्वेश्चन सीधे आते हैं। पद्धति का उपयोग करता, तो अपन को लिखना पड़ेगा वर्गीकरण पद्धति का अगर निर्माता पूछ ले तो इसको कहते हैं वर्गाचार्य। क्या कहते हैं? वर्गाचार्य। और वर्गीकरण पद्धति का उपयोग करता कहते हैं उसको वर्गाकार। क्या कहते हैं? वर्गाकार। ये तीन सीधा सीधा है, इसको नोट कर लेना आप। ये सीधे क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर अपन कुछ कर नहीं सकते। फिर आता है वर्गीकरण पद्धति के 3 स्तर। तो हेडिंग लगाओ, वर्गीकरण पद्धति के 3 स्तर। कौन कौन से स्तर हैं अपन को वो देखना पड़ेगा। तो पहला स्तर है वैचारिक स्तर। क्वेश्चन आ जाइए, आ रखे हैं क्वेश्चन वैचारिक स्तर। दूसरे हैं शाब्दिक स्तर और तीसरे है अंकन के स्तर। ये 3 स्तर हैं वर्गीकरण के, अंकन स्तर। इंग्लिश में लिखो तो इसको कहते हैं आइडिया, प्लान, इसको कहते हैं वेरिएबल प्लान और इसको कहते हैं नोटेशन। ये 3 वर्गीकरण के अपने स्तर की बात हुई। अब अपन वैचारिक स्तर के अंदर तो कुछ है नहीं, वो मैंने आपको बता दिया, वैचारिक स्तर की परिभाषा और शाब्दिक स्तर की परिभाषा। बस ये परिभाषा ही है, इसके अंदर सीधा ये पूछ। अंकन के स्तर हैं वो इंपॉर्टेंट है। अंकन क्या है और अंकन के गुण क्या है ये अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो अंकन का अर्थ क्या है पहले तो अपन लिखेंगे अंकन का अर्थ। तो हेडिंग लगाओ, अंकन क्या है। तो अंकन का अर्थ लिखना पड़ेगा। अंकन के अर्थ के अंदर अंकन क्या है, किसी भी परिभाषा लिखो अंकन की, किसी भी शब्द, कोई भी शब्द है को, किसी भी शब्द को अंकों, संकेतों, अंकों, संकेतों कोमा लगा देना तथा प्रतीक चिन्हों में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, अंकन। उदाहरण के जरूर जैसे अपन ने क्लास के अंदर पढ़ रहे थे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं किसी क्लास के अंदर जो अपन को रोल नंबर दिया जाता था वही क्या अंकन, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3। उसकी तरह जैसे अपने जिस घर में रहते हैं उसके अंदर जैसे मकान नंबर दिया जाता है वही क्या है, अंकन है। अपन इसको लाइब्रेरी को अपन बेसिक जो दैनिक जीवन के अंदर उपयोग करें उस तरह यूज करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा, समझने में सिंपल। फिर तो वो परिभाषा एक शब्दावली होती है उसको याद करना ही पड़ेगा ताकि अपन को इजी हो जाए। अगर देसी भाषा के अंदर बोले तो अपन रात डेली यूज करते हैं उसको बस इसके अंदर फिट करना है तो ये इजी हो जाएगी लाइब्रेरी और सिंपल तरीके से। फिर इसकी शब्दावली अलग अलग वैज्ञानिकों ने आपको बताया, जैसे वैज्ञानिक की भाषा विचार है वैसे इसकी परिभाषा बना दी। ये थी अपनी अंकन के अर्थ। फिर अपन पढ़ेंगे अंकन के प्रकार क्या है। 2 प्रकार के अंकन, एक शुद्ध होता है एक मिश्रित। अब देखें शुद्ध क्या है, जिसके अंदर 0 से 9 उपयोग, देसी भाषा में बोले तो सीधा न्यूमेरिकल दे रखा है 0 से 9 या A to Z एक ही तरह का यूज किया उसे शुद्ध। मिश्रित सब हेड़ा बेड़ी कर दे उसको कहते हैं अपन मिश्रित। दैनिक जीवन की तरह उपयोग करोगे, इसको यूज करोगे लाइब्रेरी को, यह आसान सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये थी अपनी आज की क्लास।
क्लास लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने पढ़ेंगे अंकन के प्रकार क्या है और अंकन की एक दो परिभाषाएं वो भी लिख लेते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आप मेरे साथ हमेशा यूं ही बना रहे। आपको लाइब्रेरी कोर्स एकदम इजी के तरीके, एकदम इजी, कहीं नहीं मिलेगा इतना सरल लाइब्रेरी कोर्स। और क्वेश्चन पेपर भी कुछ लास्ट के अंदर सॉल्यूशन कराऊंगा 4-5 एग्जाम के, आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ाया है। उसमें से ही क्वेश्चन आए हैं लगभग, वही उसी के बेस पर मैं ये पूरी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो अब मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो अपन मिलेंगे अब अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।